नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की तरक्की देखकर मन में हल्की सी जलन उठती है? वही जलन जो धीरे धीरे हमारे भीतर की शांति को खा जाती है, उसे ही ईर्ष्या कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईर्ष्या है क्या, यह हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करती है और इससे मुक्त होकर अपने जीवन को प्रकाश से भरने का रास्ता क्या है। भारतीय चिंतकों ने ईर्ष्या को मनुष्य का अधर्मी शत्रु और मानसिक रोग कहा है, जो दूसरे से पहले स्वयं को ही नुकसान पहुंचाती है। जब हमें लगता है कि किसी और को वह सब मिल गया जो हमें मिलना चाहिए था, या कोई वह काम कर गया जो हम नहीं कर पाए, तब मन में उठने वाला अधूरापन और जलन, यही ईर्ष्या है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा काम है जलाना, पर यह आश्चर्य की बात है कि यह पहले उसी को जलाती है जिसके मन में यह भावना रहती है। ईर्ष्या से व्यक्ति की बुद्धि मंद होने लगती है। वह दूसरों के गुण देखने के बजाय केवल कमियां खोजने में लगा रहता है और अंत में खुद ही दुखी और अकेला पड़ जाता है। कई बार देखा जाता है कि किसी दूर देश में किसी को पुरस्कार मिले तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही हमारे ही शहर या हमारे ही प्रोफेशन के किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, मन बेचैन होने लगता है। यही दिखाता है कि ईर्ष्या हमारे नज़दीकी दायरे में ज़्यादा सक्रिय रहती है। दो छोटे बच्चे एक ही खिलौने पर झगड़ते हैं। जब एक बच्चा देखता है कि खिलौना उसे नहीं मिलेगा तो वह उसे तोड़ देता है ताकि दूसरा भी ना खेल सके। यह ईर्ष्या की पहली अवस्था मानी गई है। बड़े होकर हम भी कई बार यही करते हैं। दूसरों की सफलता देखकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश, उनकी इमेज खराब करना या खुद को ही दोष देकर भीतर ही भीतर जलते रहना, और इस प्रक्रिया में अपना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। ईर्ष्या की कोई दवाई डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। यह मन का रोग है और इसका इलाज भी अपने भीतर की सोच को बदलकर ही संभव है। सबसे पहला कदम है आत्म स्वीकार। यह मान लेना कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग है। जो हमारे पास नहीं है वह शायद हमारे लिए था ही नहीं। सृष्टि ने हमें जितना दिया उतना ही हमारा हिस्सा तय किया। दूसरा उपाय है तुलना छोड़कर कृतज्ञता अपनाना। रोज थोड़ा समय निकालकर यह गिनिए कि आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से गुण और अवसर आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं। तीसरा उपाय है प्रेम भाव और प्रशंसा की आदत। जब भी किसी की सफलता देखें, मन में शुभकामना दीजिए, उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ईर्ष्या की आग ठंडी होकर प्रेरणा की रोशनी में बदलने लगेगी। दोस्तों, याद रखिए, जो मन ईर्ष्या से भरा हो वह खुद भी शांति नहीं पा सकता और न ही समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है। लेकिन वही मन जब प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविकास से भर जाता है तो वही एक शिक्षित और सजग समाज की नींव बन जाता है। अगर आप भी ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचारों के साथ अपने चरित्र और सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर परिवार से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए आज के बाद आप ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए अपने जीवन में कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं। आपका एक संकल्प किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।